दुनिया में जमहूरियत पसंद जो कौमें हैं या कुव्वतें हैं वो पसंद नहीं करती कि नाजायज़ तौर पर किसी लीडर को अंदर रखा जाए। पार्टी हमारी सिर्फ इमरान खान है क्योंकि लोगों ने मैंडेट सिर्फ इमरान खान को दिया है। मैं समझता हूँ फैसले भी उसी के होंगे। लीडर की किसी जात के साथ अना नहीं होती, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं होना। हमारा कौन सा तबका इधर महफूज रहा है? पहली दफा तारीख में हुआ है कि इमदादी कीमत गंदम की मुकर्रर नहीं की। मुझे तो एज ए पोलिटिकल वर्कर ये 5 साल पूरे करते हुकूमत नजर नहीं आती। क्यों भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत के अंदर बैठी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो ऐलान कर रही हैं कि ईद के बाद वो भी जल्द से करेंगी? इनको तो ऐसे लग रहा है फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान फयाज शिराजी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। एक जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं ईद के बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान कर रही हैं, जबकि दूसरी जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेरे सरपरस्ती जो हुकूमती सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी जलसे करने का ऐलान कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन जमातों को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करने तक की इजाज़त नहीं मिल रही और हुकूमत घबराई हुई है। मेरे साथ आज मौजूद हैं सरदार अली हैदर खान वटू साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के, और इन्होंने उकाड़ा के सूबाई हल्का में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वटू साहब के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और कांटेदार मुकाबला इन्होंने किया। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताइएगा कि हुकूमती सियासी जमातें ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को 2029 के इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा और जेल में ही रहेंगे। देखिए जी, इनको तो ऐसे ही फिक्र लाक हो जाती है। अब देखें, आपने पहले बताया कि यहाँ सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, अपोजिशन की सियासी जमातें जी। तो अपोजिशन की सियासी जमातों को हक है कि वो अपने लाएअमल बनाएं और लाएअमल बना के अपना कोई भी प्रोटेस्ट है, कोई भी चीज़ है हुकूमत के सामने रखने के लिए वो अपना लाएअमल बनाएं। लेकिन आपने देखा इस्लामाबाद में कल जी 2 दिन पहले कि यहाँ अपना जिस होटल में मीटिंग रखते थे वहाँ की इंतजामिया को FIR भी कह रहे हैं कि हाँ FIR देते हैं, उनको धमकाते हैं, और एक लीडरशिप की मीटिंग भी इस्लामाबाद में उनको करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो उससे ये इनकी बुखलाहट नज़र आती है और मैं समझता हूँ कि ये सियासी अमल है जिसको जारी रहना चाहिए। सर कहा जा रहा है कि फ़र्द वाहिद इमरान खान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं और मुल्क को दोलख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, वो एक सियासी लीडर है और सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है जिसको लोगों ने मैंडेट दिया था और उसका मैंडेट फिर चोरी हुआ और वो फिर इतनी साबित कदमी के साथ आज जेल में बैठा है। अगर उसने कोई डील करनी होती, ये बात करती दिखाई देती कि 18 में भी मैंडेट चोरी किया गया था। देखें जी, आपके सामने है सूरत हाल। इस दफ़ा किसी की अपील, किसी उम्मीदवार की अपील नहीं सुनी जा रही कि हमारी जो धांधली हुई है उसको एड्रेस कर लिया जाए किसी भी लेवल पर। हमारी हाई कोर्ट्स में, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स में हर चीज़ पेंडिंग पड़ी है और हमें हल्के नहीं खोले जा रहे। वहाँ इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, वाज़े तौर पर वहाँ सारी धांधली हुई और फैसले करके बैठे हैं लेकिन अनाउंस नहीं करने दे रहे। कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है वो कह रहे हैं कि हमारे जो इख्तलाफात हैं PTI के साथ मौजूद हैं, लेकिन हम जो मौजूदा सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए PTI के साथ हैं और इत्तेहाद हमारा जो है ना वो कायम रहेगा। ये बहुत अच्छा सियासी सूरत हाल है। मौलाना साहब भी बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और उन्होंने देखा, दोनों जानब खेलते हैं। हाँ, विकेट के दोनों जानब भी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन बाहर सूरत वो अपोजिशन के साथ उनका मिल जाना एक बड़ा खुशाइंद साबित होगा और सीनियर सारे सियासतदान हैं और मिलकर अपना गुलाय अमल तय करेंगे। सर 3.5 साल इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर मुल्क में रहे हैं और PTI ने 3.5 साल गुजारे हैं और CM पंजाब उस्मान बुज़दार आपको पता ही है। तो क्या कोई खातर खा आपने कारकर्दगी दिखाई है 3.5 सालों में? देखिए, 2 चीज़ें, एक नेशनली चीज़ों को देखना होता है तो आपने देखा कि इमरान खान ने बतौर लीडर काम किया। ये लोग करते हैं ऐसे सड़क बना देते हैं और जो चीज़ दिखाई दे वो करते हैं। लीडर वो होता है, वो काम करता है जिससे नस्लों को फ़ायदा हो। उन्होंने बेशुमार ऐसे काम किए। आज मौसमियाती तब्दीली के बारे में आप सब पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन उन्होंने उस वक्त जाके बिलियंस ट्री का जो इनिशिएटिव लिया, वो इन चीज़ों की लीडर की सोच होती है। डैम्स बन रहे हैं, बड़े ना बने तो छोटे डैम्स उन्होंने बनाए
और बेबहा उन्होंने ऐसे मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए काम किए। और अच्छा, मुल्क को इस हालत में पहुंचाने का किरदार किसका है? कौन सी पॉलिटिकल जमात ने मुल्क को इस दाने पे पहुंचाया है? चूंकि पीटीआई कहती है कि हमने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें यही राग अलापती नजर आती हैं कि हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, तो फिर मुल्क का हाल क्यों इस तरह हो गया? गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। देखें जी, पिछले आप फौजी डिक्टेटरशिप के बाद से लेकर 3.5 साल पीटीआई के निकाल दें, और बाकी किन लोगों ने हुकूमतें की? बार बार 3-3 दफ़ा इनको मौका मिला मुल्क की खिदमत करने का, 3-3 दफ़ा ये वज़ीर आज़म बने, इक़्तिदार में आए, तो जिम्मेदारी तो उनकी है जो मतलब दिहाइयों से इस पर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मतलब टेबल टॉक से ही हल होगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि ये सेकंड दर्जे की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इनसे बात नहीं हो सकती, चूंकि ये यस नो इमरान खान से लेते हैं, और अगर ये अलायंस होता है तो वो समझते हैं कि अपोजिशन जमातों के जो बड़े लोग हैं उनके साथ बात तो कम से कम हो सकेगी। देखिए जी, हमारी जमात का जो लीडर है वो जेल में है, और पार्टी हमारी सिर्फ इमरान खान है। उसके फैसले उसके क्योंकि लोगों ने मैंडेट सिर्फ इमरान खान को दिया है, मैं समझता हूँ फैसले भी उसी के होंगे, और मैं इंशाल्लाह ताला उनको, हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है उनको मैंडेट हासिल है उनकी तरफ से, और खान साहब से गाइडलाइन लेकर ये सारे मामला इंशाल्लाह बाहर निकले दिखाई दे रहे हैं। रिहाई उनकी कोई मुमकिन हो रही है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए जी, अगर कोई डील करके बाहर निकलना होता तो कब के खान साहब निकल जाते? नहीं तो कहा जा रहा है कि आप अमेरिका की तरफ इशारे कर रहे हैं कि वहां से कोई इशारा होगा तो फिर। दुनिया में जमहूरियत पसंद जो कौमें हैं या कुव्वतें हैं वो पसंद नहीं करती कि नाजायज़ तौर पर किसी लीडर को अंदर रखा जाए। वो उनकी अच्छी स्टेटमेंट है, उनका अच्छा है, लेकिन हम तो एक अदालती प्रोसेस के तहत, और इंशाल्लाह ताला ये बाहर निकलेंगे। अगर मेरिट पे फैसले हुए तो खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत के अंदर बैठी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो ऐलान कर रही हैं कि ईद के बाद वो भी जलसे करेंगी? देखिए, इससे जाहिर होता है कि कुछ पर्दापोशी है पीछे, कि अपना इनको तो ऐसे लग रहा है फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर अगर हुकूमती पार्टी भी ऐसे। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या सियासी बसीरत के मुताबिक क्या? देखिए जी, ये मुझे तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये 5 साल पूरे करते हुकूमत नज़र नहीं आती, क्योंकि इसके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई इखलाकी जुर्रत नहीं है, कोई इखलाकी फैसले नहीं ले सकते। तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला ये मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएगी चीज़। सर, पीटीआई की तमाम लीडरशिप जो पहले पीटीआई को लीड कर रही थी, जिस तरह परवेज़ खटक, फैसल वावडा और जो फवाद चौधरी साहब हैं, अभी एक स्टेटमेंट आई है फैसल वावडा साहब की जानिब से कि पीटीआई में सिर्फ जो वो लोग रह सकते हैं जो गीबत करते हैं या जो खान साहब को सिर्फ अच्छा की आवाज़ें देते हैं, दूसरे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। इन लोगों ने जो पार्टी के साथ बेवफाई की है या माजी का हिस्सा बन चुके हैं लोग, इमरान खान से जिसने भी बेवफाई की है। साहब तो प्राइम मिनिस्टर के अभी मशीर बन चुके हैं। खटक साहब का आप लेवल देखे, सीनियर लोग हैं वो, हम इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहे हैं उधर, तो फिर उसके बाद अपनी सीट नहीं जीत सके इमरान खान के बगैर, और आज उनका लेवल ये हो गया है कि अपना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र के तौर पर उनको लिया गया है। केपीके में मुस्लिम लीग नून अपनी कैंपेन जारी कर रही है और कहा जा रहा है कि ये कैंपेन तेज़ कर दें। क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पे अपना कोई कर रही है, अपनी जगह बना रही है? केपीके के लोग बड़े मैं समझता हूँ कि तगड़े लोग हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी अपना मैंडेट छीनने नहीं दिया। अच्छा जी। तो उधर तो इमरान खान के बगैर कोई लीडर कामयाब नहीं हो सका। आपके सामने है कि जिस तरीके से केपीके में क्लीन स्वीप किया है पीटीआई ने, और अभी भी लोग साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई भी जमात सर्वाइव कर सकेगी। सर, तमाम खतूत, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खतूत लिखे गए, फिर राजा साहब को कहा गया कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखें। नून लीग कहती है कि ये तमाम तर खतूत इनके किसी काम के नहीं है, ये पब्लिक को खतूत लिखें, अवाम की तरफ आएंगे तो फिर ही इनकी कोई सुनवाई होगी। देखिए जी, जो सियासी लीडर होते हैं वो एक तारीख है कि वो अपने खतूत ओपन लेटर्स लिखते हैं और वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खतूत लिखने की क्या वजह? देखिए जी, हमारे इदारे हैं, हमारे इदारों को हमने रियलाइज़ करवाना है कि हमारा मुल्क सबसे अजीज़ होना चाहिए, यहाँ जमहूरियत को फ़रोग मिलना चाहिए, अपनी अपनी डोमेन में रहकर सबको काम करना चाहिए, और लीडर की किसी ज़ात के साथ अना नहीं होती कि उससे बात नहीं करनी, ये नहीं होना।
उन्होंने उनको जो समझ में आई उनको उन्होंने ज़रूर एडवाइस किया कि आपको ऐसे करना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको आइंदा जो नज़र आ रहा है सियासी तौर पे किस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और जिसका जितना मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा, इलेक्शन की तरफ जा रहा है, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो तभी ये बात बनेगी। तो सर ये बार बार पीटीआई के ऊपर तनकीद होती दिखाई दे रही है कि पीटीआई हुकूमत में थी तब भी जल्द से जुलूस करती थी और अब जब अपोजिशन में है तब भी सड़कों पे निकलने का ऐलान कर रही है। वो बड़ा फेवरेट लीडर है इमरान खान, सड़कों पे ही रहेंगे। वो अपना आवाम के मस्जिद में जाकर काम करता है, वो अपील करता है उस पर। तो उसने अपना पैगाम पूरी कौम को बतौर एक हजूम को कौम बना दिया उसने। देखे ना, उन्होंने बार बार लोगों के साथ एड्रेस करके, लोगों के साथ राब्ते में रह के और डायरेक्ट राब्ते में रहकर, तो वो तो उन्होंने तारीखी काम किया है ये पाकिस्तान में। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सीएम पंजाब चूँकि आजकल उनका जो हालिया तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है उसमें ताजिर बरदरी भी ये बात करती दिखाई दे रही कि गरीब की दुकान और मकान तो गिराया गया है लेकिन बड़े आदमी की फैक्ट्री और बंगला यकसर जो है ना वो बचा लिया गया है। मतलब ये एक बतौर पाकिस्तानी मैं आपसे पूछना चाहूँगा बगैर पॉलिटिकल एफिलिएशंस के, आप क्या समझते हैं कि इस तरह ही हो रहा है? देखिए जी, नाजायज़ तजावज़ात हैं जो उसके तो कोई हक में नहीं है, नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी कैंपेन है लेकिन उसमें ये जो आप निशानदेही कर रहे हैं कि पिक एंड चूज़, उसमें लगवाते भी खुद हैं ये जो आप लोकल टीएमएज या उनके इंतजामिया के लोग खुद ही इनक्रोच करवाते हैं और बाद में उन गरीबों को नुकसान पहुंच जाता है। यहाँ देखिए जी, हमारा कौन सा तबका इधर महफूज रहा है? जिम्मेदार जो एक गल्ला अनाज पूरे मुल्क को उगा कर देता है, उसकी पहली दफा तारीख में हुआ है कि इमदादी कीमत गंदम की मुकर्रर नहीं की। 7वां बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने वाला। और जब किसान मायूस हो जाएगा, यहाँ पर अपना सबकी डिमांड के मुताबिक गंदम नहीं आएगी तो आपको वहाँ अरबों रुपए के साथ वही बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। तो आप उसको किसान को फैसिलिटेट करके उसको उसका मुराद दे के तो उस पर करना चाहिए। किसान भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, हर तबका यहाँ परेशान है। मायूसी की वजह क्या है? क्या किस तरह ये मुल्क आगे बढ़ेगा? ये हुकूमती पॉलिसीज होती है ना। हुकूमती पॉलिसी अगर अच्छी होगी, वहाँ आम लोग खुशहाल होंगे, उनको लुक आफ्टर किया जाएगा अपना शहरी समझ के। यानी रियासत तो माँ का दर्जा रखती है ना, तो अगर वो ऐसे ही ट्रीट करेगी तो खुशहाली आएगी, वरना फिर कमज़ोर पॉलिसियों से तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा सर बताएं, 3.5 साल पीटीआई भी दौरे इक़्तिदार में रही और तहसील दीपालपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने की तहरीकें ज़ोरों शोर से चलती रही लेकिन कामयाब नहीं हुई। अभी जो आपके एमपी हैं उन्होंने एक असम्बली के फ्लोर पर एक बिल पेश किया है कि बसीरपुर को तहसील बनाया जाए और एक जानिब हवेली इलाका को तहसील बनाने की एक करारदाद पेश हुई है। क्या समझते हैं, कामयाबी मिलेगी? देखिए जी, तहसील दीपालपुर सबसे बड़ी तहसील है और इसको ज़रूर ज़िले का दर्जा भी मिलना चाहिए और तहसीलें भी बननी चाहिए। इस सिलसिले में हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यहाँ एक इनिशिएटिव लिया गया कि दीपालपुर को 2 सर्कल्स में तकसीम कर दिया गया, बजाय एक सर्कल के हमने दूसरा सर्कल बसीरपुर बन गया था। तो ये इसकी बुनियाद थी कि यहाँ इसको अपना इंतजामी तौर पर तहसीलें भी बननी चाहिए और अलग अलग सर्कल भी बनने चाहिए। तो कामयाबी क्यों नहीं मिली थी? क्या ये भी हमारे जो ये पॉलिटिशियन है ये तो कर रहे हैं पॉइंट स्कोरिंग। वो अपने अपने हल्के के हिसाब से कहते हैं तहसील में हवेली बनवा दूंगा, कोई उम्मीदवार अपना नुमाइंदा कहता है कि बसीरपुर बन जाएगी। इंतज़ामी तौर पर जैसे भी उसका होना चाहिए, जिसका हक बनता है उसको तहसील बननी चाहिए और दीपालपुर को जिला उकाड़ा में ना कोई स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बन सकी, ना कोई हॉस्पिटल बना। अभी वफाकी एक वजारत मिल गई है जो कि खुशाइंद है। समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है उकाड़ा को? देखिए जी, बहुत बड़ी नुमाइंदगी मिली है तहसील दीपालपुर को और उकाड़ा को ख़ास तौर पर। एक फेडरल मिनिस्टर हमारे हल्के के पॉलिटिशियन हैं, सियासी हरीफ भी हैं, लेकिन हमें खुशी है कि उनको वजारत मिली है। और हम ये तवक्को करते हैं कि ये वजारत खैर का सबब बनेगी और इलाके की तरक्की का डिलीवर कर पाएंगे। क्या लगता है? मतलब ये तो डिपेंड करता है, पॉलिटिकल वर्कर हैं वो और उन्हें डिलीवर करना चाहिए और इस वजारत से इलाके के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। एक जानब कहा जा रहा है कि ये वजारतें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिली हैं। जब ये बार बार वजारतें तकसीम होती हैं ना हुकूमतों में,
तो हुकूमतें कमज़ोरी की निशानी होती है, वायलेशन की उनको निशानदेही होती है, तभी इनको वजारतें देकर लोग नवाजते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा सर, 8 फरवरी का आखिरी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। 8 फरवरी को जो कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने अपने मैंडेट के हवाले से प्रोटेस्ट किया, आपने भी प्रोटेस्ट किया था, पुलिस आई, वीडियोस वायरल हुई, वजह क्या है, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करने दिया गया आप लोगों को? देखिए जी, वो कोई यहाँ पे वो कोई अमल नहीं ऐसा करने देते कि जिससे वो एक्सपोज हों। पर्चे कितने हो गए आपके ऊपर? बस जी, पर्चे तो हमारी मिरास है। अब जितने हमें पर्चे तो हम मेडल्स के तौर पर लेते हैं ना, हमें मेडल्स मिल रहे हैं जैसे। अच्छा। तो हम फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं हम, कोई इदारों के खिलाफ नहीं है, हम इदारों को मजबूत चाहते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखना चाहते हैं। तो वो हम जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब हो गए इस मिशन में कि जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जिसका मैंडेट है उसको वापस नहीं मिलता, तो हम इंशाल्लाह ये तहरीक जारी रखेंगे। भी यही बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हाँ, जब तारीख में देखें ना, दुनिया की जो बड़ी जमहूरियत है वहाँ तसलसल रहता है ना, जब जमहूरियत का, तो तभी तरक्की भी होती है और सब कुछ होता है।